कुछ रिवायतों के मुताबिक जब फुरात सूखेगा तो इससे रहस्यमयी आवाज़ें निकलेंगी। यह आवाज़ें लोगों को अल्लाह की तरफ लौटने और अपने आमाल सुधारने की दावत देंगी। इस बात में एक बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदों को तौबा का मौका देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है दरिया ए फुरात, जिसे अंग्रेज़ी में यूफ्रेटिस रिवर कहा जाता है। इस दरिया का तज़किरा न सिर्फ इस्लामिक हदीसों में मिलता है, बल्कि यह कई अहम क़यामत की निशानियों और इंसान के ईमान को परखने के लिए भी एक इबरतनाक दास्तान पेश करता है। आज की इस तफसील से भरी हुई वीडियो में हम कुरान, हदीस और इस्लामिक इतिहास की रोशनी में इस दरिया की अहमियत, इससे जुड़ी हिदायतें और क़यामत की निशानियाँ तफसील से समझेंगे। दरिया ए फुरात दुनिया की सबसे मशहूर और कदीमी दरियाओं में से एक है। यह तुर्की से शुरू होकर सीरिया और इराक के रास्ते खाड़ी ए फारस में जा मिलता है। इसका पानी न सिर्फ इस इलाके के लिए ज़िंदगी का ज़रिया है, बल्कि यह इलाका दुनिया की सबसे पुरानी इंसानी तहजीबों का गहवारा भी रहा है। फुरात का इलाका पहले से ही खेती, तिजारत और शफाकत के लिए मशहूर था। यहाँ कई मशहूर शहर बसे हुए थे, जिनमें बाबुल जैसे शहर शामिल हैं। ये दरिया इंसानी तरक्की का गवाह रहा है, मगर इस्लामी नज़रिए से इसका जिक्र और भी गहराई और अहमियत रखता है। हालांकि कुरान पाक में सीधे तौर पर दरिया ए फुरात का नाम नहीं आया, लेकिन पानी और दरियाओं को अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत करार दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। सूरह अल अंबिया आयत 30। दरिया ए फुरात जैसी दरियाएं हमें अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और उसके बंदों के लिए उसकी रहमत की याद दिलाती हैं। यह इंसान को अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर रखने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की सीख देती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर दरिया ए फुरात का तज़किरा किया। इन हदीसों में फुरात के सूखने, इसके नीचे से ख़जाना निकलने और इंसानी लालच की वजह से होने वाले खून खराबे की खबर दी गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुरात के दरिया से एक सोने का खजाना निकलेगा। लोग इसके लिए लड़ाई करेंगे और हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। हर आदमी यही सोचेगा कि शायद मैं वह हूँ जो इस खजाने को हासिल कर सके। सहीह मुस्लिम। यह खजाना सोने का होगा जो इंसानी लालच को बढ़ाएगा। इस हदीस में यह बात साफ है कि जब इंसान अपनी हदों को पार करेगा तो यह लालच उसे तबाही की ओर ले जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक फुरात का पानी कम न हो जाए और वह सोने के खजाने को जाहिर न कर दे। सहीह बुखारी। यह हदीस आज के दौर में बिल्कुल सही साबित होती नजर आती है। दरिया ए फुरात का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यह एक बड़ी क़यामत की निशानी है। आज तुर्की और इराक में बनाए गए बांधों और इंसानी लापरवाही की वजह से दरिया ए फुरात का पानी तेजी से कम हो रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए एक चेतावनी है, बल्कि इस्लामिक हदीसों में बताई गई क़यामत की निशानियों की हकीकत को भी उजागर करता है। सूखते हुए दरिया के साथ साथ इस इलाके में रहने वाले लोग पानी की कमी और खेती बाड़ी के नुकसान से परेशान हैं। यह दरिया एक बार फिर इंसान को उसके आमाल पर गौर करने और तौबा की दावत दे रहा है। कुछ रिवायतों के मुताबिक जब फुरात सूखेगा तो इससे रहस्यमयी आवाज़ें निकलेंगी। यह आवाज़ें लोगों को अल्लाह की तरफ लौटने और अपने आमाल सुधारने की दावत देंगी। इस बात में एक बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदों को तौबा का मौका देता है। दरिया ए फुरात का जिक्र क़यामत की निशानियों में बार बार आता है। यह इंसान को आगाह करता है कि दुनिया की चीज़ें फ़ानी हैं और अल्लाह के हुक्म का पालन करना ही असल कामयाबी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फुरात सूखेगा और ख़जाना ज़ाहिर होगा तो यह अल्लाह की आखिरी चेतावनी होगी। इस हदीस का मतलब है कि इंसान को इससे सबक लेना चाहिए और अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। दरिया ए फुरात की कहानी हमें कई अहम सबक देती है। इस्लाम ने हमेशा इंसान को दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने से मना किया है। फुरात का ख़जाना हमें यह सिखाता है कि लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है।
अल्लाह ताला ने हर इंसान को तौबा का मौका दिया है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की तरफ लौटें। दरिया ए फुरात जैसी नेमतें हमारी जिम्मेदारी है। हमें इन्हें बचाना और इनकी कदर करनी चाहिए। क़यामत की निशानियों को देखकर हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दरिया ए फुरात और इससे जुड़ी हिदायतों को समझने और अपने आमाल सुधारने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस दुनिया की फ़ानी चीज़ों से बचने और आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिफाई ट्यून को सब्सक्राइब करें ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।